जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार जो लोग कंफ्यूज है ना कि भैया ट्विन फ्लेम पाथ पे या सोल कनेक्शन में या स्पिरिचुअल पाथ पे, एक्चुअल में मेरे कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअल पाथ पे, अब चाहे जिस वे में भी आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आपको क्या नॉनवेज कंज्यूम करना चाहिए? सीधा और एकदम क्लियर आंसर है नो, नेवर, कभी नहीं, गलती से भी नहीं, एक दिन भी नहीं, शनिवार मंगलवार के दिन छोड़ के बाकी दिन खाना है, ये वाला भी नहीं। नॉनवेज, शराब, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग, नो मीन्स नो, प्रॉपर। अब क्यों? इसके पीछे का रीजन सुनिए। सबसे पहली चीज कि आपकी एनर्जी को दूषित करेगा, आपकी एनर्जी को पोल्यूट करेगा। दूसरी चीज, जब किसी मांस को खाते हो तो उसकी बॉडी को ही मारते हो, ठीक है। ह्यूमन, जैसे हम ह्यूमन बॉडी हैं, अगर हमें कह दिया जाए कि भैया कल तुमको मारना है, कल तुम्हें बलि देनी है, अब रात भर तुम्हारा जो सोच की हालत बुरी होगी ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर रात में तुम्हारे साथ किसी को बैठा दिया जाए, उसको कहा जाए कि भैया फांसी सिर्फ तुमको होनी है, उसको नहीं होनी है जो आपके बगल में बैठा है, तो आप क्या करोगे? उसको भी नेगेटिव कर दोगे, आपके इमोशंस उसको नेगेटिव कर देंगे। ऐसा ही होता है जब हम किसी मांस को मार कर खाते हैं ना, किसी जीव को मारकर खाते हैं, हत्या करते हैं, उसको पता है कि मैं मरने वाला हूं, तो उसके अंदर जो केमिकल रिलीज होता है, जो हार्मोन्स होता है, वही सीधा कंज्यूम करते हैं और वो नेगेटिव कर्मों के साथ हमें अटैक करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हम कर रहे थे तो हमारी जो है बॉडी में उसका नेगेटिव हार्मफुल नहीं इफेक्ट्स नहीं मिलेगा। हर चीज़ का इफेक्ट है, ठीक है, हर चीज़ का अपना रिएक्शन है, उसका केमिकल रिएक्शन होता है ना, वैसे ही होता है, हर चीज़ का अपना रिएक्शन है, कभी कभी मल्टीप्लाई होकर आता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पैसों में जो बरकत नहीं हो पाती है, या पैसे होने के बावजूद भी पैसे आके चले जाते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आज के समय में कलयुग में लोगों ने सोचिए जो 2.5 किलो का 3 किलो का जो चिकन है, जो मुर्गा है, उसको करीब करीब 4 से 5 महीने लगते हैं अपने नेचुरल स्टेट में ग्रो करने के लिए। बट पोल्ट्री फार्म में आजकल क्या कर रहे हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ खिला रहे हैं उनको कि 45 दिन 40 दिन में 2-2 किलो के हो जा रहे हैं। आप बताओ, वो जो उनके अंदर डाला गया है, वो अगर ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो ह्यूमन के अंदर वो किस तरीके से इफेक्ट डालेगा? बहुत बढ़िया इफेक्ट नहीं डालने वाला है। यार जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, यार पूरा छोड़ो उसको प्रॉपर कट करो। पहले आप ये सब मत देखो कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, पहले ये देखो कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। पहले मुझे उस चीज़ से दूरी बनानी है। हमने तो भयंकर एकदम इस चीज़ को, एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं हम। हमें लगता है कि बस रीयूनियन हो जाए, बस करियर में आगे बढ़ जाए, बट ये नहीं देख रहे हैं कि जिस चीज़ से ब्लॉकेजेस आ रही है उसको पहले सुधारना जरूरी है ना। ऐसा ही शराब है भाई, अल्कोहल, पार्टी वगैरह, क्लबिंग वगैरह मत करो। कॉर्पोरेट में हो अपना, ठीक है, सैटरडे संडे सब थकान दूर करने के लिए अपना क्लबिंग कर लेते हैं, पार्टी कर ली, दारू वगैरह पी लिया, नहीं। अपनी ग्रुप, आप अपने अलग हो। आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब दिया के सामने जब भक्ति करते हो, नाम जब करते हो, वो जो दिया जला के बैठते हो ना, उसका महत्व तभी समझ में आता है, तब तक नहीं समझ में आता है। दिया जला के जब बैठते हो प्रॉपर प्रभु के सामने जब बैठते हो ना, तो प्रभु आपको ट्रिगर देते हैं, आपको बताते हैं कि ये चीज़ गलत है। अगर आप वो कंज्यूम करते हो ना, मान लो आपने दारू पी ली गलती से, आपका पूरा दिन गिल्ट में रहेगा, पूरा दिन आपको चैन नहीं मिलेगा अंदर से। ये है मतलब, हम नहीं होते हैं उस समय पे, प्रभु हमारे अंदर से जो है बेचैन होते हैं कि भाई तू ये सब मत कर, तुझे नहीं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही जीव खाने के लिए, हर एक जीव को जीने का अधिकार है, ठीक है। जैसे हम अपने आप को जीना देखना चाहते हैं, वैसे वो भी जीना चाहता है। अब यार आप लोग सुधर नहीं रहे हो उसमें, अब देखो कोई कुछ कर नहीं सकता है, फिर आप ही ब्लॉकेज बनाओगे, फिर आप ही चीज़ों को डिले करोगे, ठीक है। जो चीज़ें सुधारनी है उसको फटाफट सुधार के आगे बढ़ो। ऑलरेडी हमारे अंदर ही इतने चैलेंजेस है, इतने ट्रॉमा है, उसको निकलते हुए इतना पेन होता है, ऊपर से बाहर का पेन और इकट्ठा कर रहे हो, वो डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बहुत समस्याएं होने वाली हैं, ठीक है। और कोशिश करो कि ऐसे लोगों से दूरी भी बना के रखो, जो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, या ऐसे ग्रुप में जो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं ना, या दारू शराब को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों से दूर भी रहो यार। कुछ जा नहीं रहा है ना, उसका कुछ चला जाएगा, ठीक है। दूर रहोगे जितना, उतना बेहतर रहेगा। और उससे भी बेहतर चीज़ यही है कि मस्त रहो, ठीक है, और कर्म सुधारो, अपने कर्म बहुत ज़रूरी है सुधारने। और ज़रूरी नहीं है कि यार चिकन मटन नहीं खाओगे तो ज़िंदगी नहीं जी पाओगे या मज़े नहीं कर पाओगे। मज़े करने वाले किसी तरह से मज़े कर लेते हैं, ठीक है। चिकन खाने वालों की बॉडी नहीं अच्छी बनती है, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो पूरे वीगन है, वेजिटेरियन है, उनकी भी बॉडी आप देख लो, ठीक है। मेरी तो खैर अभी नहीं आई है, मैं तो बना रहा हूँ अभी धीरे धीरे। और तो नॉन वेज मैं एक्चुअली पहले मैं खाता था, तो मुझे काफ़ी समय हो गया छोड़े हुए, तो मुझे लगता है कि मैं
मेरी बॉडी का एक मेन पर्पज़ है कि बॉडी मेरी ग्रो नहीं कर रही है, इसका एक मेन पर्पज़ ये भी है ना, मतलब इसके पीछे का एक मेन रीज़न ये भी है कि जो मैंने पास्ट में गलतियाँ करी हैं, यही जो नॉनवेज वगैरह खाया है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे उसी चीज़ की सज़ा मिल रही है, क्योंकि अब मैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत परेशान रहता हूँ कि मेरी बॉडी ग्रो करे, थोड़ा मैं हेल्दी हो जाऊँ, ठीक है। बट जैसे ही कुछ ऐसा एक्टिविटी करने जाता हूँ, जिम टाइप का या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने जाता हूँ, तो अचानक से बीमार पड़ जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो शायद एक पैटर्न है या एक वो चीज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप इस पाथ पे होते हो ना, तब आपको सूक्ष्म चीज़ें भी समझ में आती हैं कि अच्छा, इस वजह से, ये गलती की वजह से ऐसा हुआ है। इसीलिए फिर वो मतलब ऐसा है ना कि एक एज अ टेस्ट हो गया है मेरे सामने कि भाई अब तो खा के दिखा। अब देखो, वैसे अंदर से तो अब आता ही नहीं है यार, अब तो बहुत दूर हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दूर हो चुका हूँ। पर्सन की जब एंट्री हुई तो जीवन ही पूरा अलग लेवल पे चला गया, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं है कि यार, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं शराब से, अल्कोहल से एडिक्ट हो जाते हैं बहुत सारे लोग। बट यार क्या होता है ना कि हर एक पर्सन के जीवन में जो है अपॉर्चुनिटी आती है छोड़ने की, और किसी न किसी तरह आएगी, वो प्रभु का आशीर्वाद होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रार्थना किया करो यार कि प्रभु, अगर कोई आदत है आपके जीवन में, आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप वो किया करो कि प्रभु मुझे इस आदत से मुक्त कीजिए, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालिए, ठीक है। और ऐसे करने पे आप प्रार्थनाओं में इतना पावर है, इतना बल है, ठीक है। आप बस नाम जप करना शुरू तो करो, आप 10 मिनट बैठो प्रॉपर दिया के सामने, तब आपको पता चलेगा, तब आपको लगेगा कि यार क्या मतलब होता है, ठीक है। और ठीक है यार, मतलब आप इन सब चीज़ों से दूरी बनाओ जो चीज़ें आपको बहुत अंदर से दूषित कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं। यार क्या होता है ना कि कभी कभी, अब देखो ऐसा है कि जो लोग तामसिक होंगे, तमोगुणी होंगे, वो लोग तामसिक प्रवृत्ति जो है बाहर भी ढूंढेंगे, लोगों में भी ढूंढेंगे, उनको ऑटोमेटिक वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। राक्षसी गुण वाली चीज़ें ऑटोमेटिक आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगी। इसीलिए इन सब चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हो, जितनी जल्दी दूर कर सकते हो, उतना बेहतर है आपके लिए, उतनी ही ज़्यादा बेहतर है। और जो कलयुग है, जो दौर है, ये दौर अब ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करने का नहीं है। मांस, मछली, मीट, ये सब कंज्यूम करने का है ही नहीं। शराब सब कंज्यूम करने का नहीं है। नशा करनी है तो ध्यान का करो, नाम जप का करो, ठीक है। मैंने एक वीडियो मेडिटेशन वाली डाली थी, 5 वीडियोस पड़ी हैं, 5-6 वीडियोस हैं, उसमें मैंने मेंटल नाम जप के बारे में बताया है। आप करके देखना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में मेरे पड़ी हैं, ठीक है। और भी डालूंगा, बीच में मेरा ब्रेक हो गया, ठीक है। और आप करके देखना, आपको ना इफेक्ट पड़ा तो आप कहना, इतना इफेक्टिव नाम जप है वो वाला। बट उसको करने में थोड़ा सा हमें एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ समय तक हमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा। आप 5 मिनट से शुरू करना, ज़्यादा लंबा मत समय करना, 5 मिनट से शुरू करना, ईयरफोन लगा के बैठना, ठीक है। उसमें थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन, मतलब मैंने गाइड भी किया हुआ है, बताया हुआ है उसमें कैसे आप प्रेयर से जुड़ोगे, आपके और जो है कैसे नाम जब आपको काम करेगा, कैसे सांसों पे ध्यान देना है, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। आप देखना एक बार ही जाके, और फिर उसका रिस्पॉन्स देना। आपको खुद 1 हफ्ते करके देखना, आप 1 हफ्ते करोगे तब आपको फील होगा, तब आपको पता चलेगा उसके बारे में, ठीक है। बहुत बेहतर है भाई, बहुत बेहतर है। मेंटल नाम जप है, उसमें क्या करते हैं कि हम मुंह और जुबान को बिल्कुल बंद रखते हैं। जीभ जो है हमारी, जीभ हम ऊपर को चिपका के रखते हैं, ठीक है। अगर कोई लोग पीछे को फोल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं ज़्यादा देर तक पीछे को फोल्ड नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे चिपकाना आसान लगता है। और मुंह बिल्कुल बंद रहेगा आपका, और जाप चलेगा मन में, मन में जाप चलेगा, ठीक है। मन में जाप चलेगा, राधा नाम, राम नाम, शिव नाम, जो भी नाम जाप कर सकते हो आप करना। और करोगे 1 हफ्ते, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ही आपको अंदर से फील होने लगेगा कि सब चीज़ें छूट गई मेरे से, सब मेरा मुक्त हो गया, नशा मुक्त हो गया, मैं नॉन वेजिटेरियन था, वेजिटेरियन बन गया, ठीक है। यार ये नॉइज़ आ रही है तो मैं जल्दी से वीडियो बना के ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं आज होली वाले दिन वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए जो है नॉइज़ ज़्यादा है। तो यार आप इन सब चीज़ों की दूरी बनाने के लिए जो भी बेहतर चीज़ें कर सकते हो वो करो, और अपने काम को ज़्यादा तवज्जो दो, अपने आप की, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।